हमारे एक पड़ोसी हैं, 70 75 के होंगे। अभी शाम के 5:44 हो गए, 5:45 PM। शुक्रवार का दिन है। वो ठीक इसी टाइम उनके घर से अदरक कूटने की आवाज आती है। वो अदरक की चाय पियेंगे, थोड़े मोटे से हैवी से यहाँ पे। और फिर वो घूमने के लिए जाएंगे नीचे, अपनी शॉर्ट्स डाल के, स्पोर्ट्स के शूज डाल के। फिर वो साथ साथ नेटवर्किंग करेंगे। इधर उधर जो कर्मचारी हैं सोसाइटी के, इधर उधर जैसे माली हो गया, यार्ड वगैरह, उन सबको कुछ ना कुछ बोलेंगे। फिर शाम को वो कुत्ते बिल्लियों चींटियों कबूतरों को कुछ खाने के लिए देके आते हैं, पानी वानी। हाँ, वैसे वो घर पे मुर्गा खाते हैं, लेग पैक लगाते हैं, मगर अपने आप को एनिमल लवर बोलते हैं। अच्छे हैं, तरीके से ही है। जितनी भी उनकी बुद्धि है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जितनी चेतना शक्ति कॉन्शियसनेस है उसके हिसाब से वो सब ठीक है। पत्नी उनकी कैंसर में काफी वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, वो भी जैसी थी। तो उन्हें जैसे ही थे अच्छी बीत गई। बहू को घर से निकाल दिया बहुत साल पहले, विवाह के कुछ वर्षों बाद ही। और बेटा क्या करता, उसकी 2 बेटियां थी उस पत्नी से, तो वो भी साथ चला गया। कभी कभी आता रहता है। बेटी थोड़ी उस तरीके की थी, उसको उर्दू टाइप की लाइफ चाहिए थी, कभी इधर कभी उधर। ये जो उसका पति था वो धार्मिक बंदा था, गढ़वाल का, देखने में अच्छा था। बीच में थोड़ी नौकरी वगैरह जब पति ने तंग किया तो फिर ये थोड़ा उसका डामाडोल हो गया था। फिर ठीक हो गया। तो उनकी जो बेटी है अंकल की, उसने अपने पति को छोड़ के 32 और मर्द किए। शादी वादी उसने की नहीं। उनमें से किसी से तो गंदी बीमारी लग गई, इतने मर्दों के कर दी। तो पहले विवाह में से एक बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन अंकल के साथ ही रहती है। अंकल के पास चॉइस नहीं है, उसको सपोर्ट करना ही पड़ता है। अब बीमारी से इतनी वो कमजोर और क्रूर हो गई है कि अब उसका वो जो किसी उधर मर्दों के पास भावना था, वो ऊपर वाले भगवान नहीं बनता है। गुरु वगैरह कोई है नहीं, ज्ञान का कोई जरिया है नहीं। सारा दिन उर्दू के गाने और सब और ज्ञान चलता रहता है इनके घर में। ऊपर से शराब मीट पे और बुद्धि जड़ हुई है, बीमारियां हुई हैं, जो आज की डेट में शायद स्पेशली शहर में रहने वाले हर इंसान का, हर मनुष्य का यही हाल है। तो इनकी जो चाय की चहास है और इसके अदरक को कूटने की आवाज, इनमें दोष इन लोगों का नहीं है। दोष सिस्टम का है जिसको परिवारवादी लोगों ने बनाया है आपके लिए, जिसमें आपकी बुद्धि को छोटा कर दिया जाता है, आपकी सोचने की शक्ति को, आपको विवेक को आपसे छीन लिया जाता है। फ्रॉम जो एनसीईआरटी की आप किताबें पढ़ते हैं, जो मूवीज देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, जो आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया जो आजकल नया है, फिर आगे आगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ऑल दीज थिंग्स जो है उसको डायनास्ट जिसको बोलते हैं, टाटा बिरला जिसको बोलते थे, आजकल लोग अंबानी वगैरह बोलते हैं। और उनसे भी बड़े रईस बैठे हैं दुनिया में, जिन्होंने भारत पे 200 साल उनको गुलाम बना के रखा। और उन्होंने धर्म के नाम पे, विज्ञान के नाम पे अपने नए मत चला लिए, मजहब और रिलीजन जिसको बोलते हैं। आप समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये उन्होंने अपने जो वॉर के जो उनके कर्ज थे, आम आदमी की लॉयल्टी लेने के लिए उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, पीस, लव के नाम पर उन्होंने अपने नए गुट बना लिए। और गुटों की उन्होंने किताबें बना ली कि हमारी होली बुक है जी, इसको कुछ बोलोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, सर तन से जुदा। अगर इसकी उसका अपमान करोगे तो आपका शोषण किया जाएगा, मारा जाएगा। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो आम आदमी को पीढ़ी दर पीढ़ी अपना गुलाम बना के रखता है। आप कितनी भी कितना भी भरसक प्रयास कर लो, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस होल सिस्टम ऑफ स्लेवरी व्हिच दीस पीपल हैव क्रिएटेड फॉर अस। खुद ही ये किसी किताब को नहीं मानते। इनका इनका जो धर्म, मजहब, रिलीजन होता है वो बस पैसा पावर और कुछ नहीं होता। और ये दरिंदे होते हैं, जैसे रावण नहीं था, तो समझ लो कि पहले रावण एक ही था, अब बहुत सारे रावण हैं और इन रावणों ने गुट बना। आजकल इनको डीप स्टेट बोलते हैं कुछ लोग, मोदी जी इनको परिवारवादी बोलते हैं। अलग अलग नाम है इनके, अलग अलग युगों में इनके नाम बदलते रहते हैं। और आम आदमी को ये झंडा दिखा के, किताब दिखा के, होली बुक दिखा के उसको अपना गुलाम बना के पेलते रहते हैं। इसीलिए जैसे ही आपका बच्चा 3 साल का होता है, इनके सो कॉल्ड मदरसों में, स्कूलों में जाता है, और वहां पर उसकी ब्रेन वॉशिंग चालू हो जाती है, ताकि उसको भी उसकी जवानी को ये खा लें, उसकी ताकत को ये खा जाए। तो आज आप अगर आईएएस ऑफिसर हैं, या किसी एमएनसी में डायरेक्टर हैं, या आप एक मजदूर हैं, आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, ऊबर के ड्राइवर हैं, आप अगर लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं,
आप कहीं पर दलाली कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप पत्थरबाजी कर रहे हैं पैसे लेके, आप धरने दे रहे हैं ट्रैक्टरों वाले पैसे लेके, आप ड्रग्स शराब बेच रहे हैं लीगल से लीगल तरीके से, और वही पिक्चर शाहरुख खान की उसके स्टाइल में कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो एज पर द लॉ ऑफ योर लॉ ऑफ द लैंड, आपके देश का जो कानून है, आपकी जो समाज की जो धारणाएं हैं, उसमें वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान। आप अपने पेट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप पेट से मुक्ति नहीं पा सकते, आपको भूख लगती है, रोटी चाहिए। अब आपको बुढ़ापे में क्योंकि रोटी मिलती रहे, तो आप बच्चे पैदा करते हो, संतान, औलाद, चिल्ड्रन, क्योंकि बोथ टू चिल्ड्रन, राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग इट फॉर द स्लेवरी ऑफ द डायनेस। ये पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया इनकी है, यही इसको चलाते हैं। इसमें से जो मुक्त हो पाते हैं, तो मैं इसको ही माया कहता हूँ, इसमें से जो मुक्त हो पाते हैं वो बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो मुक्त रहते हुए भी इनकी बनाई दुनिया में रहते हैं, और जो इनसे मुक्त रह पाता है वही प्रसन्नचित्त है। आप सोच लो कि आपके 4 बच्चे हैं, आपकी 4 बीवियां हैं, आपकी एक पत्नी है, आपकी एक वाइफ है, उससे आपके 2-3 बच्चे हैं, या आपकी 4 बीवियों से 50 बच्चे हैं। आपने अपने मजहब के नाम पे बहुत बड़ा काम कर दिया, जितने बच्चे पैदा करके आपने जक़ात दी, आपने दान दिया, आपने ये किया वो किया, ताकि आपको जन्नत में, हेवन में या स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। अबे किसने दिखाया? कोई मरने वाला आज तक वापस आया नहीं। किताब में क्या लिखा है, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, क्रिश्चियन की, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि मरने वाला तो कोई वापस आया नहीं। किताब सच्ची है झूठी हमें क्या पता, हमें तो बस इतना पता है, एक चीज पता है, वही मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। 10 मिनट की वीडियो हो गई है, एक चीज पता है बस, क्या आप इस टाइम पे खुश हो? ये आंसर मेरे को नहीं देना, अपने आप को आंसर देना। क्या आप इस टाइम पे, इस मोमेंट में, आर यू हैप्पी इन दिस मोमेंट? इस क्षण में क्या आप हैप्पी हो? और अगर आपकी हैप्पीनेस की परिभाषा वो शराब का गिलास है, या एक कोई तवायफ है जो आपने खरीदी बॉम्बे की बॉलीवुड से, जिसको आजकल लोग हीरोइन हीरो बोलते हैं, भाई है तो वो तवायफों के खानदानों से ही ना, जो अब फिल्मों में आ गए, काम तो वही कर रहे हैं, तो हीरा मंडी वाला। तो चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी मिल गई हो, एमएलए की गद्दी मिल गई हो, चाहे आपको आईएएस की गद्दी मिल गई हो, मजिस्ट्रेट बन गए, कुछ भी बन गए, प्रश्न सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा है, भाई तू क्या आज खुश है? इतना बता दे, है? चाहे वो कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हो जो अपने मजहब के नाम पे लोगों को मार रहा है, जो उसके मत के नहीं है, उसके मजहब के नहीं है, गैर मजहबी लोगों को मार रहा है, चाहे वो कोई मिशनरी है जो भारत में आके जीसस के नाम पे धर्मांतरण कर रहा है पंजाब में बैठ के, चाहे कोई हिंदुओं का धर्म गुरु है जो लोगों का घर वापसी करवा रहा है? मैं तुम सबसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, और तुम अपने मरते टाइम, अपने, अगर मेरी बात याद रही, मेरी वीडियो याद रही, मरते टाइम एक ही चीज, एक क्वेश्चन कर लेना अपने आप को, उस टाइम पे, मरने की आखिरी सांस के टाइम पे एक क्वेश्चन कर लेना, क्या तुम खुश हो? बस।